अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू द राइट एंगल एंड हियर इज़ योर मिस मीमी। ग्रेड इज़ 9, चैप्टर नंबर इज़ 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 13.2 दैट इज़ डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स। क्वेश्चन है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज एन अल्कोहल, ईथर और फिनोल। तो आपके पास ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक नज़र में आपको अब पता चल जाना चाहिए कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप जो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, अगर वो अटैच हुए हैं एक ऑक्सीजन की मदद से, तो दैट इज़ एन ईथर। इफ़ यू हैव गॉट C6H5OH विच इज़ नॉट हेक्सेन, यह मैं आपको आगे जाके डिटेल में बताऊंगी, इट इज़ अ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। If you have CH3OH, OH is attached, that means it is an alcohol. You write the structure of methane और एक H को आप ख़त्म कर दोगे और वहाँ पर OH लगा दोगे तो ये मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। सो ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स हैं, पहला ईथर, दूसरा फिनोल और तीसरा अल्कोहल। नेक्स्ट इज़ कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.5, जिसमें आपके 4 पार्ट्स दिए गए हैं और अब आपको और ज़्यादा आपकी रिविजन हो जाएगी अबाउट अल्कोहल्स, ईथर्स एंड फिनोल। तो आप पहला वाला देखें। There are 2 ethyl groups which are attached by means of oxygen. और इथाइल कैसे पता चलेगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड on one side and 2 कार्बन कंपाउंड on the other side. So इसका आंसर बनता है yes, right, this is ether। और अगर हम इसका नाम लिखें तो ये कहलाता है डाई मिथाइल ईथर, राइट। तो पहला वाला आपके पास आता है ईथर। बी में आप देखें, आपके पास लास्ट में क्या लगा हुआ है, OH, और कितने कार्बन कंपाउंड है, 1, 2 and 3। आपको अगर इस तरह से लिखने में कंफ्यूजन हो तो यू कैन राइट इट इन दिस वे। आप पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए, 3 कार्बन कंपाउंड, CH3, CH2, CH2 और यहाँ पर आप OH लगा दें तो ये बनता है यस, काउंट कीजिए 1, 2, 3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो इसका नाम है बेटे प्रोपेनोल, राइट। दैट मीन्स दिस इज़ एन एल्कोहल। इसका OH ग्रुप अटैच है और यहाँ पर OL लगा हुआ है। Now comes to third part, that is C6H5OH। यहाँ मैंने आपको बताया था why this is not a hexane although it is a 6 कार्बन कंपाउंड। तो इसके लिए आपने छोटी सी एक असेसमेंट करनी है, होमवर्क करना है, जिसमें आप CnH2n+2 फार्मूला में n=6 लगाएं तो आपके पास हेक्सेन आ जाएगा। अब ये क्यों आपके पास हेक्सेन नहीं है, इसलिए क्योंकि इसके पास OH कम है एंड इट इज़ एक्चुअली अ रिंग structure. It is a 6-cornered ring with alternate double bonds having carbon at every corner of the ring, and at one end there is an attachment of OH group, right? So इसलिए ये कहलाता है फिनोल, राइट। अब आप देखें इसमें भी OH था और इसमें भी OH है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये OH रिंग स्ट्रक्चर में मौजूद है और ये OH जो है वो चेन स्ट्रक्चर में मौजूद है। लास्ट पार्ट इज C2H5OH। अब इसका भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इट्स अ 2 कार्बन कंपाउंड, 1, 2। ड्रॉ हाइड्रोजन्स ऑन ऑल द साइड्स लाइक दिस, और आपके पास एक हाइड्रोजन हटा के आप OH लगा देंगे, अगेन इट विल बिकम एन अल्कोहल। तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन कंपाउंड है, सो इट इज़ नोन एज इथाइल अल्कोहल, राइट। अब आप देख लें कि D पार्ट इज़ एन अल्कोहल, C इज़ अ फिनोल एंड B इज़ ऑल्सो एन अल्कोहल और फर्स्ट वन इज़ एन ईथर। जैसा कि मैंने पार्ट ए में ईथर लिखा था, इसी तरह आप सबके आगे लिख लीजिए। द सेकेंड वन, इट हैज़ गॉट द OH ग्रुप, सो इट इज़ एन अल्कोहल। ये आपका अल्कोहल है। तीसरा वाला, although it contains OH but it is a benzene ring that contains OH, so it became phenol.
और लास्ट आपके पास OH है, इट इज़ ऑल्सो एन अल्कोहल। जी बच्चों, अब आप अपनी किताब खोलिए जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs। मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी बिकॉज अगर आपने मेरे लेक्चर्स डिटेल से सुने हैं तो आपका इनमें से कोई भी आंसर गलत नहीं हो सकता। नंबर 1, द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ब्यूटेन इज, ब्यूटेन 4 कार्बन कंपाउंड है इसलिए बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 कार्बन कंपाउंड है इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी है, प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 3 में विच कंपाउंड इज नॉट सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कौन से होते थे, जिनके पास सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड जिसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हों। तो आपने देखा है किसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का है BUT स्टैंड्स फॉर ब्यूटेन एंड ब्यूटेन इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन 5 का है ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, और ऑब्वियसली इट इज़ अ कीटोन बिकॉज कीटोन के साथ डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड के साथ डबल बॉन्ड और H लगेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ C डबल बॉन्ड OH। इस तरह आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, दिस इज़ कीटोन। देन 6th पार्ट का है ईथर बिकॉज देयर आर 2 एल्काइल कार्बन्स अटैच टू 1 ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अल्कोहल। अब देखो जल्दी से किसके पास OH मौजूद है, इसके पास मौजूद है लेकिन इसके पास ये फिनोल रिंग है, सो ये 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज़ इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी। देन इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन, अमाइन याद रखो हमेशा N होता है, तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी के पास N है, दैट इज़ नोन एज अ अमाइनो ग्रुप। देन एथेनोइक एसिड कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, एथेनोइक एसिड इज़ कार्बोक्साइल ग्रुप जो मैंने आपको अभी बताया, दैट इज़ COOH होना चाहिए, तो दिस इज़ ऑप्शन नंबर सी। जी बच्चों, इट वॉज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आपको मज़ा आया होगा एक्सरसाइज करके बिकॉज अब आपको समझ आया होगा कि आपकी कितनी अच्छे से तैयारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।